तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि अकीरा को याद ही नहीं है कि बचपन में उसका सपना क्या बनने का था। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जब एक बच्चे और उसके डॉग को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। तब अकीरा वहां आकर उन लोगों को काट लेता है और वहां से भगा देता है। अकीरा ने एक सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम भी पहनी हुई थी और वो खुद को इंसाफ का सुपर हीरो बताता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अकीरा की नींद खुलती है। वो अपनी डायरी पर लिखी लिस्ट को देखता है कि उसे अपने बचपन के सपने को याद करना है। कुछ देर बाद केंचो मोबाइल में देखकर बोलता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे जापान में फैल चुका है और शायद पूरे देश में कोई सेफ जगह बची ही नहीं है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि आर्मी ने खुद को एक आइलैंड पर सुरक्षित कर लिया है। साथ ही कुछ पहाड़ों में बसे विलेजर्स ने भी विलेज में आने वाली टनल को सील कर दिया है। जो सुन अकीरा कहता है कि इसका मतलब उसकी फैमिली भी सुरक्षित होगी क्योंकि उसका गाँव बहुत ही पहाड़ी इलाके में है। इसके बाद ये दोनों टंकी के पानी से नहाने लगते हैं और केंचो ने अपने बाल कलर करके ब्लॉन्ड कर लिए थे। केंचो बताता है कि अब वो भी अकीरा की तरह अपने मन का हर काम करना चाहता है और वैसे भी वो कॉमेडियन बनने वाला है तो इन बालों में वो और भी अच्छा लगेगा। अब अकीरा केंचो से कहता है कि आज सुबह उसे अपने बचपन का सपना याद आ गया है और वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है जो बढ़िया सी कॉस्ट्यूम पहनकर खतरों से लड़ता है। वो अब सुपर हीरो बनेगा और सबको ज़ॉम्बीज से बचाएगा। अब केंचो उसकी बात सुनकर कहता है कि लेकिन तुम ना तो उड़ सकते हो और ना ही स्पाइडरमैन के जैसे चिपक सकते हो। जिस पर अकीरा बताता है कि वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए काफी रिसर्च कर रहा था और उसे एक सूट के बारे में पता चला है जिसे वो अभी लेने जाएंगे। फिर अकीरा अपनी लिस्ट में सुपर हीरो बनना भी लिख देता है। कुछ देर के बाद ये दोनों एक एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता बल्कि वो पानी में एक शार्क को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज को खाकर शायद खुद भी ज़ॉम्बी बन गई थी। दोनों फिर यहाँ के पिछले हिस्से में जाते हैं और वहाँ के एक लॉकर में अकीरा को वो सूट मिल जाता है जिसको पहनकर वो सुपर हीरो बन जाएगा। दूसरी तरफ हम लोगों से भरी हुई एक बस को देखते हैं। इस बस के अंदर के लोग ज़ॉम्बीज के बीच फंस गए थे। इसमें वो लड़की शिजुका भी थी। ये लोग ज़ॉम्बीज के रास्ते पर से हटने का वेट कर रहे थे लेकिन तभी उनकी बस में बैठा एक आदमी ज़ॉम्बी बनकर इन पे हमला कर देता है। अब सभी लोग मजबूरी में बस से नीचे उतरते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं लेकिन कई सारे लोगों को ज़ॉम्बीज खा जाते हैं। एक लड़की भागते हुए एक्वेरियम की तरफ ही जा रही थी लेकिन रास्ते में ही वो गिर जाती है। एक ज़ॉम्बी उसे खाने दौड़ता है पर तभी अकीरा उस सूट को पहन के यहाँ आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को टक्कर मार के दूर कर देता है। इसके बाद अकीरा सुपर हीरो जैसे पोज और डायलॉग्स मारता है। तो दोस्तों ये सूट असल में एक शार्क सूट है जिसे शार्क के दांत भी नहीं काट सकते। इस सूट का यूज शार्क और क्रोकोडाइल्स के टैंक्स को अंदर से साफ करने के लिए किया जाता है और इसे टाइटेनियम और स्टील से बनाया गया है। यानी कि जब तक अकीरा ने यह सूट पहना हुआ है उसे कोई ज़ॉम्बी तो क्या शार्क भी नहीं काट पाएगी और इसे पहनकर वो एक सुपर हीरो बन जाएगा। अकीरा अब बाकी सब लोगों को भी एक्वेरियम के अंदर चलने को कहता है और इन्हीं में वो उस लड़की शिजुका को भी देख लेता है और सोचता है कि उनका मिलना शायद किस्मत में लिखा था। वहीं शिजुका सोचती है कि ये जोकर बन के क्यों घूम रहा है। तभी अकीरा पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। अकीरा सोचता है कि यही मौका है शिजुका को इम्प्रेस करने का पर तभी वो ज़ॉम्बी अकीरा के हाथ पर काट लेता है जिससे अकीरा बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। इसके बाद कई सारे ज़ॉम्बी अकीरा पर कूदकर उसे काटने लगते हैं। अब उस सूट की वजह से ज़ॉम्बी उसे काट तो नहीं सकते लेकिन उनके जबड़ों के प्रेशर से अकीरा को दर्द तो होगा ही। अकीरा रोते हुए केंचो से मदद मांगता है लेकिन केंचो ये बोलकर दरवाजा बंद कर लेता है कि सुपर हीरो वाला सूट तो तुम्हारे पास है तो तुम खुद इससे निपटो। अब कुछ देर बाद अकीरा सभी ज़ॉम्बीज को नीचे नदी में फेंक देता है और सोचता है कि शिजुका के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है और सुपर हीरो बनना कितना मुश्किल होता है। बचे हुए सभी लोग एक्वेरियम के अंदर आ गए थे और बिल्कुल सेफ थे। अकीरा भी अंदर आ जाता है और केंचो को बताता है कि वो इस लड़की से पहले भी मिल चुका है। फिर अकीरा शिजुका से बात करने उसके पास जाता है और फिर से उसका नंबर मांगता है। शिजुका उसे बीच में ही टोकते हुए बोलती है कि लोगों की जान बचाने से उन्हें क्या फायदा होगा और जरूर उसे कोई भी पसंद नहीं करता होगा, इसीलिए लोगों का प्यार पाने के लिए वो सुपर हीरो बनकर उन्हें बचाने का नाटक कर रहा है। आज उसने भले ही कुछ अनजान लोगों को ज़ॉम्बीज से बचा लिया हो लेकिन क्या वो जानता है कि इससे उसके अपने लोग खतरे में आ सकते हैं। इसके बाद भी शिजुका काफी देर तक बड़बड़ करती रहती है जो सुन केंचो को गुस्सा आता है पर अकीरा सोचता है कि वो हीरो बनने के चक्कर में केंचो को खतरे में डाल रहा है। तो फिर आखिर में एक हीरो होता क्या है। शिजुका आखिर में कहती है कि उन्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए और वो उसे अपने नंबर नहीं देगी। तभी उन्हें बिल्डिंग के अंदर कोई शोर सुनाई देता है और अकीरा तुरंत उसे चेक करने के लिए भागता है और केंचो भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी शार्क पानी से बाहर आ गई है
और उसने जिन इंसानों को खाया था उन सब के पैर भी उस शार्क ने अपने पेट से बाहर निकाल लिए थे ताकि वो जमीन पर भी चल सके। सभी लोग इस शार्क से जान बचाकर भागने लगते हैं और अकीरा सोचता है कि ऐसे समय पर एक हीरो क्या करता, और फिर वो भी बाकियों के साथ उल्टे पैर यहाँ से भागने लगता है। केंचो को समझ ही नहीं आता कि ये शार्क ज़ॉम्बी कैसे बन गई। ये लोग भागकर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी ज़ॉम्बीज भरे हुए थे और वो शार्क ऊपर आकर उन ज़ॉम्बीज को भी खाने लगती है। सभी लोग अब इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागते हैं। एक लड़की शिजुका को पीछे धकेल कर खुद आगे चली जाती है और सभी एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। पर अकीरा को जैसे ही पता चलता है कि शिजुका बाहर रह गई है, वो तुरंत उसे बचाने के लिए जाने लगता है। इधर शिजुका सोच रही थी कि इसीलिए वो अकेला रहना पसंद करती है। वो शार्क अब शिजुका को खाने ही वाली थी कि अकीरा पीछे से आकर उसे टक्कर मार देता है। शिजुका को समझ नहीं आता कि अकीरा उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। अकीरा कहता है कि उसे कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। जैसे भूख लगने पर खाना खाते हैं, वैसे ही वो हीरो बनकर सबको बचाना चाहता है। शिजुका सोचती है कि आखिर अपने मन का काम करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही है? अगर तुम मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। फिर शिजुका उठकर खड़ी होती है और अकीरा से प्लान पूछती है, लेकिन अकीरा तो ऐसे ही शार्क से लड़ने कूद पड़ा था। अब ये दोनों शार्क से बचकर भागने लगते हैं और शिजुका कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत है। वहीं केंचो दूर से ये सब देख रहा था। वो भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे शार्क से डर लग रहा था। इधर अकीरा शार्क को खुद के पीछे भगाने लगता है और हमें शिजुका का आइडिया पता चलता है। शार्क की नाक पर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो लोग उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हुए उसकी नाक पर थोड़ा सा भी करंट का झटका दे दें तो शायद वो मर जाए। अब शिजुका कमरे में से एक बड़ा सेल ढूंढ लेती है, लेकिन इधर अकीरा को शार्क ने उठाकर पटक दिया था। तभी केंचो नंगा होकर शार्क को अपनी दिखाने लगता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। शिजुका भी यहाँ आकर दोनों सेल अकीरा की तरफ फेंकती है। उसे पता नहीं कि ये आइडिया ज़ॉम्बी शार्क पर काम करेगा या नहीं, लेकिन उन्हें ये ट्राई तो करना ही होगा। अकीरा उन सेल को लेकर शार्क के पास जाता है और उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि शार्क को करंट लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इससे अकीरा और केंचो खुशी के मारे नाचने लगते हैं और केंचो अकीरा को सच्चा सुपर हीरो बताता है। शाम को अकीरा और केंचो यहाँ से जाने लगते हैं और अकीरा अपनी लिस्ट से सुपर हीरो बनने वाली लाइन चेक कर देता है और शिजुका बाकी लोगों की बजाय इन दोनों के साथ ही जा रही थी। वो कहती है कि उसे बड़े ग्रुप्स में नहीं रहना और वो तो उनके साथ बस समुद्र किनारे जा रही थी। अकीरा फिर शिजुका से उसका नंबर मांगने लगता है, लेकिन शिजुका उसकी बातों को काटकर बीच में से ही उसे मना कर देती है और शिजुका को अकीरा की बकेट लिस्ट वाली डायरी भी दिख जाती है जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। ये देखकर शिजुका वहीं रुक जाती है और कहती है कि वो ज़ॉम्बी से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दोनों तो ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं जिनसे वो जरूर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। उन दोनों के गोल्स बिल्कुल अलग अलग हैं और इतना समझाने के बाद भी अकीरा ने खुद की और केंचो की जान खतरे में डाली उस जैसी अनजान लड़की को बचाने के लिए, तो वो उनके साथ नहीं रह सकती। अब अकीरा बीच में बोलता है कि शिजुका भी अब उसके लिए खास है, तो वो उसे जरूर बचाएगा, भले ही वो हीरो ना बने। अब ये सुन शिजुका थोड़ा शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। ये दोनों भी अपनी बुलेट पर बैठकर उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जाएगी। शिजुका बताती है कि जो भी जगह उसे सेफ लगे और पता नहीं कि अब वो लोग कभी मिलेंगे या नहीं। इसीलिए शिजुका अकीरा को अपना नंबर भी दे देती है, जिससे अकीरा खुश हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जल्द मिले। फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। केंचो अकीरा से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना है। अकीरा कहता है कि उसे शहर में आए 7 साल हो गए हैं। वो कॉलेज में केंचो से मिला था और फिर अपनी कंपनी का गुलाम बन गया, लेकिन अब उसका इस बड़े से शहर से मन भर गया है और वो वापस अपने गाँव अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहता है। और इसके बाद ये दोनों अकीरा के गाँव गुनमा के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपको पता है कि इस एनीमे पर एक लाइव एक्शन मूवी भी बन चुकी है, जिसका वीडियो आपको हमारे मूवी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और हाँ, उस फिल्म में एपिसोड 5 तक की ही कहानी दिखाई गई है, तो आप बिना स्पॉइलर की चिंता किए उसे देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।